नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन वाजपेयी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको जीके जीएस की लास्ट टाइम पे स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि लास्ट टाइम पे आपको जीके जीएस में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, कितना साल पुराना आप करंट अफेयर्स तैयार करोगे, कहाँ से प्रिपेयर करोगे, उस सब के बारे में बताने वाला हूँ। उसके अलावा जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके इंपॉर्टेंट है उसकी पीडीएफ जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम टाइम में सारी बातें मैं आपके बीच में रख दूंगा। तो जीके जीएस की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इसका जो मतलब सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है। एसएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, लेकिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा। जैसे कि जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो इसका जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए या जहाँ से ही पढ़ा, जिस भी सोर्स से पढ़ा है, उसका आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लो। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि जो आपके डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, यहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछती है। उसके अलावा म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, उसके अलावा फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जो स्कीम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक, तो ये जो टॉपिक हैं, ये स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन हमेशा एसएससी पूछती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है इनमें किस दायरे में आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं? तो इसको समझने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि जो CHSL का आपका 2023 का टियर 1 का एग्जाम आपको ओवर हो चुका है, इसकी भी आंसर की 2-3 दिन में आ जाएगी, तो इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। CGL 2023 के सभी क्वेश्चन आपके अवेलेबल हैं टियर 1 के। उसके अलावा MTS 2022 के जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन है, तो इन तीनों एग्जाम के जो जीके जीएस के क्वेश्चन है उनको देखो आप, तो उसको वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वहाँ से आप ये समझने का प्रयास करो कि क्वेश्चंस जो है, जैसे म्यूजिक से पूछ रहा है तो म्यूजिक में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पोर्ट्स से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहाँ से पूछ रहा है, तो उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन करो। अगर आप मतलब एक सही तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो लास्ट टाइम पे इतना कर लो। जो CHSL, CGL और MTS 2022 के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन, CGL 2023 के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन, 22 वाले भी कर लो। 22 और 23 वाले जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको सभी को रिवाइज कर लो और वहाँ से समझने आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी कि एसएससी जो है वो क्वेश्चन किस तरीके के पूछती है। वहाँ से करंट अफेयर्स का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि करंट जो है वो कितना पुराना पूछती है। तो ये आपको काम करना है और इतना ही आप कर पाओगे, इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स आपको कम से कम 2 साल पुराना जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। इसके लिए ऑथेंटिक जो कोई यूट्यूब चैनल आप पकड़ लो। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि उत्कर्ष चैनल के बारे में आप जानते होंगे, कुमार गौरव सर यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो उनकी मतलब पूरे साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, 4 से 5 घंटे की क्लासेस हैं, तो उनको आप देख डालो। अगर इन क्लासेस को आप 2-3 बार देख लोगे तो आपका जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन हो जाएगा। उसके अलावा जिन्होंने स्टैटिक जीके की क्लासेस जितनी भी डाल रखी हैं, प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो स्टैटिक जीके की इनकी क्लासेस मिल जाएंगी। उन क्लासेस को आप 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर फंस जाएंगे। ठीक है, बाकी इतना आप कर लो, इससे ज़्यादा करने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि बहुत भी कर लोगे तब भी उतना ही कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इनका रिवीजन कर लो अच्छे तरीके से। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देख लो। जैसे हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको आप रिवाइज कर लो, ज्योग्राफी में देख लो, पॉलिटी में देख लो और साइंस में आप देख लो। ठीक है, उसके अलावा इसका रिवीजन कर लो जहाँ से भी अभी तक आपने पढ़ा है। ठीक है, बाकी ये स्टैटिक जो जीके है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक और करंट से। ठीक है, करंट से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, तो स्टैटिक और से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस लेवल के आते हैं उसको समझने के लिए 2022 और 2023 के जितने भी पेपर हैं उनके जीके जीएस के क्वेश्चन को देखो। वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को तो करना ही है, वहाँ से ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से एसएससी पूछती है, तो वैसे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो। ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर्स जो है वो आप 2 साल पुराना तैयार करो। कहाँ से पढ़ोगे? कुमार गौरव सर से आप पढ़ लो। आप मतलब 2-3 दिन में इसे आप कवर कर लोगे। पूरी 1 साल की करंट अफेयर्स 4-5 घंटे की आपकी क्लास है, उसको आप डबल स्पीड में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टैटिक जीके की जितनी वीडियो पड़ी हुई है सर की वो आप देख लो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके अलावा जिन बच्चों का पहले दिन एग्ज़ाम है वो तो ये करेंगे, लेकिन जिनका उस मतलब पहले दिन के बाद एग्ज़ाम होगा तो वो रिव्यू वगैरह भी देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस तरीके के भी क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप मतलब ढेर सारे चैनल हैं जहाँ पे
शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन है, जैसे पेपर हुआ तो तुरंत आपके जो जीके जीएस के क्वेश्चन है वो अपलोड हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी देख लो, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इतना आप कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इसमें। बाकी बात करें कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो पीडीएफ मैंने आपको बताई थी, ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नहीं है, इन सबको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना। जैसे कि ए वाले जितने भी हैं वो मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा बी वाले जितने भी हैं वो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बी वाले जितने भी हैं वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिए, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। इनको बस आपको एक बार रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि सी वाले जितने भी हैं उनको हमने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज़ करते हैं हमेशा, तो उनको हमने हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। तो इसको एक बार आप रिवाइज़ कर लेना, मतलब जितने भी हैं उनको आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेना। जैसे कि ये जो जितने भी वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं इन पर हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको आप जो है वो ध्यान से देख लेना। बाकी इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है ए से जेड तक जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। तो इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।